अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम घर बैठे अपना बिजली का बिल कैसे चेक करें। बहुत आसान है। इससे पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को टच कर दें। आपके एक बार सब्सक्राइब वाले बटन को हाथ लगाने से हमारी काफ़ी हौसला अफजाई हो जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास ये फेस्को कंपनी का है, मैं यही ओपन करूँगा। आपके पास जो कंपनी चल रही है आपने वही ओपन करनी है। अभी ये बंद हो गई है। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि पहले हम इस एप्लीकेशन पर बिल चेक करते थे और अब कौन सी ऐप है जहां पर हम बिल चेक करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना एक रेफरेंस नंबर ऐड करना होता है। रेफरेंस नंबर हमारे बिल पर मौजूद होता है। ये थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये देखें, जहाँ यहाँ पर 14 डिजिट नंबर का रेफरेंस नंबर होता है। तो चलिए मैं वो 14 नंबर वाला जो रेफरेंस नंबर है मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद नीचे देखें सबमिट का ऑप्शन हमारे पास नज़र आ रहा है। हमने इसको प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद आपको ये बता रहा है, ख़बरदार ये ऐप मज़ीद कारआमद नहीं, इसकी बजाय प्ले स्टोर से एनी बिल पाकिस्तान डाउनलोड करें, शुक्रिया। तो अभी हम प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर एनी बिल पाकिस्तान की एप्लीकेशन सर्च करते हैं। प्ले स्टोर को एंटर किया और ये ऊपर सर्च बार में हम वही एप्लीकेशन यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, एनी बिल। ये देखें, एनी बिल पाकिस्तान के नाम से आ गई। हम इसको क्लिक करते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये एप्लीकेशन मौजूद है। मेरे पास पहले इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको ये देखें, जो हमारी वापडा की सब कंपनी हैं यहाँ पर हमें शो हो गई हैं। ठीक है, ऐसे ही देखें सब कंपनी यहाँ पर मौजूद हैं। फेस्को भी है, लेकिन जो हमने पहली एप्लीकेशन चेक की थी वो अभी बंद हो गई है। ठीक है, वही सब कंपनियां यहाँ पर इस एप्लीकेशन में ऐड हो गई हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर फेस्को है, मैं वही फेस्को की बिजली यूज़ करता हूँ तो मैं उसी को ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी ये देखें, यहाँ पर ओपन करने के बाद ये कह रहा है, ऊपर देखें फेस्को, नीचे कह रहा है इंटर 14 डिजिट रेफरेंस नंबर, 14 डिजिट रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर हम इंटर कर लेते हैं। ये रेफरेंस नंबर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये आपके बिल पर मौजूद होता है। ठीक है, तो चलिए मैं ये इंटर कर लेता हूँ अपना रेफरेंस नंबर। ठीक है, और इंटर करने के बाद ये यहाँ पर राइट साइड पर उसके सामने सर्च वाला ऑप्शन है। इस रेफरेंस नंबर इंटर करने के बाद हमने सर्च वाले ऑप्शन को प्रेस कर देना है। ठीक है, और प्रेस करने के बाद आपके सामने में जो आपका मौजूदा बिल है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये ऐसे आपका बिल सामने आ जाएगा। और अगर मिसाल के तौर पर आप यही बिल किसी दूसरे बंदे को भेजना चाहते हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुकान वाले को भेजना चाहते हैं कि ये मेरा बिल है तो इसको जमा करवा दें। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सबसे ऊपर सामने देखें शेयर वाला ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आप कहाँ सेंड करना चाहते हैं, यानी PDF फाइल सेंड करना चाहते हैं या तस्वीर भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं तस्वीर भेजना चाहता हूँ तो मैं इमेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं इमेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद देखें सामने हमारे पूरी एप्लीकेशन ओपन हो गई हैं कि आप कहाँ पर सेंड करना चाहते हो। व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हो, ईमो पर सेंड करना चाहते हो, मैसेज पर करना चाहते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं व्हाट्सएप पर सेंड करूँगा। तो ये देखें, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद सामने शहजाद है। ठीक है, शहजाद वाला कॉन्टैक्ट है, मैं शहजाद को सेंड करूँगा। ठीक है, और मैं सिर्फ इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखें नीचे सेंड का ऑप्शन है, मैं सेंड वाले ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये देखें हमारी पिक्चर व्हाट्सएप पर सेंड हो गई, जिसको हम सेंड करना चाहते हैं। उम्मीद है ये काफ़ी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।